Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Code with Riya. So in today's lecture we would be studying about access specifier. Last lecture में हमने बात करी थी class and object के बारे में. So without wasting time let's start with the today's lecture. Access specifier का काम basically होता क्या है? It is used to assign the accessibility to class members. क्या काम होता है इनका? It is used to assign the accessibility टू क्लास मेंबर्स. क्लास मेंबर्स का मतलब यहाँ पे है डेटा मेंबर्स से एंड मेंबर फंक्शन से, जो कि मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं. नाउ इसकी जरूरत ही क्या पड़ गई है. देखो C++ के अंदर जब हम अपने प्रोग्राम लिखते हैं, जो भी डेटा हम लिखते हैं तो उसको हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है. इसीलिए हम C के पास C++ लेकर आए, क्योंकि C के अंदर आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी आपके डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता था. बट C++ के अंदर एक एडिशनल फीचर यहीं पर आ जाता है, सिक्योरिटी. हमें अपने डेटा को सिक्योर करना, वो हम कैसे करते हैं? यूजिंग दीज एक्सेस स्पेसिफायर्स. तो बेसिकली हमको क्या करना होता है, हमारा जो डेटा है उसके ऊपर हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होती है ताकि हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाए. तो वो काम मैं किससे करवा सकती हूँ? वो काम मैं करवा सकती हूँ यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स ओनली. या तो आप एक्सेस स्पेसिफायर्स बोल सकते हो या फिर आप इनको एक्सेस मॉडिफायर्स भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा. तो एक बार हम ये लिखते हैं कि ये क्या होते हैं. दे सेट some restrictions on class members लिख रही हूँ, जो कि है आपके डेटा मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शंस, so that they can't be directly accessed by any other person, by any other function. Okay, so there are basically three types of access specifiers. Three types होते हैं. पहला होता है public, private and protected. Public as the name suggests कि कोई भी एक्सेस कर सकता है. सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक की. मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगी, बट मैं आपको कुछ इस तरीके से समझा दूंगी कि आप डेफिनेशन खुद ही बना लोगे. सो जब भी हम किसी भी क्लास मेंबर को पब्लिक के अंदर डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं एक बार देखते हैं. पहले आप लिखते हो क्लास एंड यहाँ पे आप लिखते हो क्लास नेम. बेसिकली दिस इज द सिंटैक्स. सबसे पहले आप लिखते हो क्लास, ये स्मॉल सी है, क्लास नेम लिखते हो, देन यू डिफाइन दिस ब्रैकेट्स. यहाँ पे आप लिखते हो पब्लिक. दिस P इज स्मॉल, मेक श्योर. C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको लोअर केस एंड अपर केस का खास ध्यान रखना होता है. आप लोअर केस के अंदर पब्लिक लिखते हो एंड देन यू पुट दिस कॉलन ओवर हियर. एंड यहाँ पे फिर आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो. कि यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा मेंबर्स लिख दिए, यहाँ पे कुछ आपने फंक्शंस लिख दिए, मेंबर फंक्शंस लिख दिया आपने यहाँ पर. आप कुछ इस तरीके से अपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर को डिफाइन करते हो. पब्लिक अगर मैंने डिफाइन करा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी, इस क्लास के अंदर जो भी है ये सब, ये कोई भी एक्सेस कर सकता है. इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम थ्रू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जो भी इसके अंदर मैंने फंक्शंस लिखे हुए उसको मैं कॉल कर सकती हूँ. कैसे कर सकते हैं? यूजिंग डायरेक्ट मेंबर स्पेसिफायर, यूजिंग ऑपरेटर है ये, डायरेक्ट मेंबर एक्सेस operator. In the last class, I gave you some examples in the last lecture. मैंने आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया कि आप लिखते हो ऑब्जेक्ट नेम एंड देन ये आपने जो भी क्लास के अंदर फंक्शन लिखा हुआ होता है आप उसको कॉल करते हो थ्रू दिस ऑपरेटर. यही वो ऑपरेटर है जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रही थी. ओके, नाउ व्हाट इफ मैंने यहाँ पब्लिक लिखा ही नहीं,
मैंने यहाँ पे पब्लिक भी नहीं लिखा। यहीं पे आप अपने सारे एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन करते हो, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्लास बनाई ए एंड मैंने यहाँ पे ये लिखा इंट ए बी लिखा मैंने, एंड यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया, फॉर एग्जाम्पल void hello नाम का मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। ना मैंने यहाँ पे पब्लिक लिखा, ना मैंने प्राइवेट लिखा, ना मैंने प्रोटेक्टेड लिखा है। तो ये यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर्स अभी एक्टिव है या फिर नहीं है, या आप किस तरीके से पता लगाओगे। तो एक बात ध्यान में रखना, याद रखना, नोट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इफ वी डू नॉट specify any access specifier for the members inside the class, then by default the access specifier for the member will be private। यहाँ पर जो मैंने डेटा मेंबर और ये मेंबर फंक्शन लिखा है, ये प्राइवेट के अंडर में आते हैं एंड इनको कहीं से भी एक्सेस नहीं करा जा सकता है। प्राइवेट क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। पब्लिक मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। बात करते हैं प्राइवेट की। अब देखो प्राइवेट क्या करता है। प्राइवेट को आप कहीं से भी एक्सेस नहीं कर सकते। इट कांट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, बट हाँ एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। आई कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पब्लिक। पब्लिक को यूज करके मैं प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा क्लास ए एंड यहाँ पे मैंने लिखा प्राइवेट में मैंने लिखा इंट रेडियस, कुछ इस तरीके से लिखा, देन मैंने लिखा पब्लिक एंड यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन बनाया वाइड एरिया। बस इतना ही करते हैं अभी। चलो नीचे भी मैं लिख ही देती हूँ, एक सेकेंड। यहीं पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं। वाइड एरिया लिखा एंड देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है यहाँ पे, पहले बनाएंगे इंट एरिया इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू rad इंटू रेडियस, कुछ इस तरीके से करेंगे। एंड यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं, एरिया इज ए। कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पर लिखा। अब क्या होगा कि मैं डायरेक्टली तो प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकती, बट मैं ये पब्लिक में जो मेंबर फंक्शन है, मैं इससे प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकती हूँ। प्राइवेट मेंबर कैन बी एक्सेस्ड बाय ओनली द मेंबर फंक्शन ऑफ दैट क्लास ओनली। अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो वॉइड एरिया फंक्शन है, ये क्लास ए का होता ही नहीं, ये होता क्लास बी का, तो क्या मैं प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकती थी? तो इसका जवाब है नहीं। member function should be of the same class, only then the private member can be accessed। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, only member function और friend function, अब ये friend function क्या है, are allowed to access the private data member। अब ये फ्रेंड फंक्शन क्या है, इसकी बात हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर आराम से करेंगे। अभी आप मेंबर फंक्शन पे ही फोकस करो। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की।
आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड प्राइवेट क्या होता है। एक बार जब ये पूरा लेक्चर एंड हो जाएगा, मैं एक बार आपको सम अप कर दूंगी कि प्राइवेट का क्या काम होता है, करता क्या है, पब्लिक क्या होता है एंड प्रोटेक्टेड क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड, अच्छा, और एक और बात मुझे आपको प्राइवेट में बतानी है कि प्राइवेट को आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ये क्लास ए है, ये क्लास ए है और ये कोई क्लास बी है, तो क्लास बी का अगर कोई फंक्शन है तो मैं उससे क्लास ए के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकती। इससे एक बात निकल कर आती है कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं वो इनहेरिट नहीं हो सकते। नाउ इनहेरिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ C++, जिसको भी हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। इनहेरिटेंस में बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जाम्पल क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैं चाहती हूँ कि क्लास बी के अंदर भी आना चाहिए, तो हम कुछ इस तरीके का कोड लिखते हैं। लेकिन अगर मैं उसमें चाहूँ कि जो क्लास ए के प्राइवेट मेंबर है वो भी बी एक्सेस कर ले, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। प्राइवेट मेंबर्स को हम एक्सेस नहीं कर सकते, दे कांट बी इनहेरिटेड। एक और चीज लिखते हैं, कैन नॉट बी इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास, बाय डिराइव्ड क्लास लिखते हैं इसकी जगह पे, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, लेकिन नाउ द क्लास मेंबर्स that are declared as protected can be accessed by any derived class। derived class की बात अभी अभी मैंने आपको करी, of that class। देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं और आप क्या हो, एक स्टूडेंट। आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके अंदर भी आए हैं। सिमिलरली ऐसा ही क्लास के अंदर होता है। क्लास ए बनाई मैंने और ये क्लास बी बनाई। अगर मैं चाहती हूँ कि क्लास ए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर भी आ जाए, तो हम अप्लाई करते हैं इनहेरिटेंस। इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं कि क्लास ए की कुछ प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर भी आ रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास बी प्रॉपर्टीज। मतलब क्लास बी के पास अब दो चीजें हो गई, एक तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी प्लस प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए जो कि ये एक्सेस कर पा रही है। अब क्या पता क्लास ए में जो प्रॉपर्टीज है वो प्राइवेट सेक्शन में लिखी हो, देन प्राइवेट सेक्शन में अगर लिखी होगी तो वो इनहेरिट नहीं होगी। तो उसका सोल्यूशन निकाला है प्रोटेक्टेड ने। अगर हमने प्रोटेक्टेड के अंडर में डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर कर रखा है तो वो इनहेरिट हो सकता है। इसमें मैंने लिखा हुआ है दैट दे कैन बी एक्सेस्ड बाय द डिराइव्ड क्लास, एंड आप इसको पब्लिक के थ्रू तो कर ही सकते हो यूज। अब एक क्विक ब्रश अप कर लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। पब्लिक क्या करता है दैट दे कैन बी यूज डायरेक्टली बाय एनी फंक्शन ऑफ द एनी क्लास। ऑल्सो पब्लिक कैन बी यूज टू एक्सेस द मेंबर्स ऑफ प्राइवेट। पब्लिक को मैं एक्सेस कर सकती हूँ यूजिंग ऑब्जेक्ट और यूजिंग मेंबर फंक्शन और यूजिंग फंक्शन ऑफ एनी अदर क्लास ऑल्सो। ठीक है, इसका हमने एक एग्जाम्पल भी किया छोटा सा। प्राइवेट क्या होता है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको एक्सेस करना है तो वो हम पब्लिक की मदद से कर सकते हैं। ऑल्सो दे कांट बी इनहेरिटेड बाय एनी अदर क्लास। मैं जिस क्लास में हूँ उसी क्लास का मेंबर फंक्शन इसे एक्सेस कर सकता है। It should be of the same class. This is the condition applied. Also, अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मैंने नहीं लिखा हुआ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट ही माना जाता है। देन हमने बात करी प्रोटेक्टेड की। प्रोटेक्टेड के अंदर जो क्लास मेंबर्स होते हैं दे कैन बी एक्सेस बाय द डिराइव्ड क्लास ऑफ दैट क्लास। इसको हम और ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डूइंग इनहेरिटेंस।
So yeah, that's all for today. Subscribe my channel if you're new to my channel, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video, and I'll meet you in the next video with some examples also. Thank you so much.